हेलो, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा के रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड मास, यानी आज हम बोर्ड मास के ऊपर क्वेश्चंस लेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। आज का ये जो वीडियो है इसमें हम एक से एक अलग अलग लेवल के इजी से लेकर के डिफिकल्ट लेवल तक के बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कई स्टूडेंट बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये मुझे बोर्ड मास मैंने पढ़ लिया है, फिर भी कुछ अलग क्वेश्चन आता है और वो फिर कंफ्यूज हो जाता है। आज सारा कंफ्यूजन जो है दूर होने वाला है, तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल पूरी तरीके से दूर करने के लिए आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के हमारा सेशन। सबसे पहले बोर्ड मास। बोर्ड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। अब जब ब्रैकेट आएंगे तो हमें सॉल्व कौन से ब्रैकेट को पहले करना है, तो तीन टाइप के ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, पहला छोटा ब्रैकेट, स्मॉल या सर्कुलर ब्रैकेट, दूसरा होता है करली ब्रैकेट यानी कि मंझला कोष्ठक, और तीसरा होता है बड़ा कोष्ठक यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले नंबर पर हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दूसरे नंबर पर मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और तीसरे नंबर पर जाकर के हम बड़े कोष्ठक को यानी स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ या ऑर्डर। ऑफ का मतलब होता है का, कई बार लिखा होगा का, है ना, 2/3 का, तो हम सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी रखेंगे का की या घातांकों की, और घात वगैरह दी है तो हम उसे सॉल्व करेंगे। तीसरे नंबर पर आता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है कि भागफल। ठीक है, एम से मल्टीप्लिकेशन जिसका मतलब होता है गुणा, ए से एडिशन, एडिशन का मतलब होता है योग, और एस से सब्ट्रैक्शन यानी कि अंतर। अब कई स्टूडेंट थोड़ा यहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो बोर्ड मास पढ़ा है और कहीं वी बोर्ड मास लिखा हुआ आ रहा है, वी बोर्ड मास है ना, तो वी बोर्ड मास अगर लिखा आ जाए तो हमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वी का मतलब होता है विनक्यूलम ब्रैकेट। अब विनक्यूलम ब्रैकेट क्या होता है? ठीक है, विनक्यूलम ब्रैकेट क्या होता है? विनक्यूलम ब्रैकेट का मतलब होता है लाइन वाला या बार, इस टाइप का, है ना। तो जब ऐसा आ जाए कहीं तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसमें टेंशन लेने से कई बार लिखा होगा 5+2 पर बार लगा देगा वो, है ना, तो हम पहले इसको सॉल्व कर ले, 5 और 2 7 होता है। ठीक है, तो वी बोर्ड मास अगर लिखा आ जाए तो हमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। वी का मतलब विनक्यूलम ब्रैकेट, और विनक्यूलम ब्रैकेट का मतलब होता है लाइन या फिर बार। ठीक है ना, तो इसी लाइन खींची होगी या बार इसको हम बोल सकते हैं। पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, कई जगह लिखा होता है पेड मास, है ना, पेड मास रूल लगाया हमने। अब ये भी कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड मास का ही फॉर्म है पेड मास। पी का मतलब पैरेंथेसिस होता है, ई से एक्सपोनेंट्स होता है। अब पैरेंथेसिस का मतलब ब्रैकेट ही होता है, इसलिए कोई टेंशन नहीं, पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। ई से एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है कि भाई घाते, है ना, घाते दी हो या मान लो स्क्वायर दिया हो, क्यूब दिया हो, स्क्वायर रूट दिया हो, क्यूब रूट दिया हो, तो आप पहले उसको सॉल्व कर लेंगे। बाकी तो वही डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, तो पेड मास लिखा हो, है ना, वी बोर्ड मास लिखा हो, ठीक है, या केवल बोर्ड मास लिखा हो, तो हमें इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब एक ही बात है। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को लेने के। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, पहले हम इजी लेंगे कुछ क्वेश्चन, और अगर आप वीडियो देखते रहेंगे तो मैं आपको डिफिकल्ट लेवल तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा बोर्ड मास रूल से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है कि 2 का 3 गुणित 5 धन 2, 2 का 3 × 5+2 की वैल्यू क्या होती है? ठीक है, तो बोर्ड मास में बी सबसे पहले कहता है ब्रैकेट, यानी आप सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेना, है ना। 2 का 3 × 5+2 होता है 7। उसके बाद ऑफ आता है, तो पहले ऑफ यानी का को सॉल्व कर लो। 2 का मतलब होता है गुणा, और फिर 7 है ये, 2 3 6 और 6 7 42, इसका आंसर हो गया है 42। क्लियर, सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट के बाद हमने का सॉल्व किया और सबको मल्टीप्लाई कर दिया, हमें मिल गया 42। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी था। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। मैंने आपको बोला है कि हम इजी लेंगे पहले, फिर हम डिफिकल्ट, और सबसे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन तक हम जाएंगे।
सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। 25 माइनस 20 माइनस मंझला कोष्टक 10 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 3, ये विनक्यूलम आ गया। छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला कोष्टक भी बंद और बड़ा कोष्टक भी बंद। ठीक है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं जरा। ठीक है, अब सबसे पहला काम कि ब्रैकेट्स हमारे पास सारे हैं। ब्रैकेट्स में मैंने आपको बताया था सबसे पहले छोटा कोष्टक। ठीक है, छोटे कोष्टक से पहले मैंने बोला कि अगर V बोर्ड मास हो यानी विनक्यूलम आ जाए तो विनक्यूलम को पहले सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 25 20 10 7, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, तो पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया 2। ठीक है, फिर लिखा 25 माइनस 20 माइनस 10, 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5, इस छोटे ब्रैकेट को भी सॉल्व कर दिए। अब मंझले कोष्टक का नंबर 20, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। अब 20 में से 5 जाएगा तो 15 और 25 में से 15 जाएगा तो 10। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करते जाना है। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे लिए, ये कहता है 72 माइनस 12 डिवीजन 3 का 2, फिर ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 18 माइनस 6 भागित 4, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला काम हमारा काम है ब्रैकेट को सॉल्व करना। ठीक है ना, तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 72 माइनस 12 डिवीजन, अच्छा ठीक, यहाँ का है तो का को भी सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर ही। 3 दूनी 6, ये ब्रैकेट बंद, 18 में से 6 गया कितना बचा 12 डिवीजन 4। ठीक है, अच्छा एक बात और याद रखना कि हमें लेफ्ट से राइट सॉल्व करना है ना, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट से राइट सॉल्व करना है। ठीक, इसके बाद एक बात और इंपॉर्टेंट है, मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको बताता हूं, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। 72 माइनस, अब पहले डिवीजन, क्योंकि पहले डिवीजन आता है और सब्ट्रैक्शन और एडिशन बाद में आते हैं, तो डिवीजन करना पड़ेगा। 12 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, यहाँ भी 12 डिवाइडेड बाय 4। 6 से 12 काट दो 2 बार, 4 से 3 काट 12 काट दो 3 बार, ये हो गया आपका 72 माइनस 2 धन 3। 72 में 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, तो 73 इसका आंसर 73। ठीक है ना, आसान है, बहुत आसान है। अब बात को जरा समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि लेफ्ट से राइट सॉल्व करना है। अगर डिवीजन की बात करें और मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, ये दोनों सेम रैंक के होते हैं, बात पे जरा ध्यान देना, दोनों सेम रैंक के हैं। इसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि योग और अंतर, ये दोनों भी सेम रैंक के होते हैं। ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो जो भी पहले आ जाएगा, जैसे मान लो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आ गए हैं, तो जो पहले आ जाएगा हम उसे सॉल्व कर देंगे, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी लेफ्ट से राइट चलते समय जो पहले आ जाएगा हम उसे सॉल्व कर लेंगे, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आप थोड़ा इस बात का ध्यान रख लेना कि हमें लेफ्ट से राइट सॉल्व करना है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम रैंक के होते हैं और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी सेम रैंक के होते हैं। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 4 into 10 plus 15 divided by 5 into 4 minus 2 into 2। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं जरा इसको भी।
सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट में पहले डिवीजन आ गया तो डिवीजन ले लो, पहले मैंने बताया था आपको। तो अपॉन में 5 कर लो, इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। ये लिखा मैंने 4, 5 दिया 15, 10 प्लस 3 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, ठीक है। 4 10 4 दिया 12 माइनस 4, तो 12 में से 4 गए 8 बचे 18, 18 चौक 72, ये हो गया 72 इसका आंसर। है ना आसान, ठीक है। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए थोड़ा सा इजी है मगर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब ये कैसे करेंगे, कई लोग घबरा जाते हैं। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है ना। 5 अब डिवाइडेड यानी कि लिखा मैंने 5, फिर डिवाइडेड है ना, तो आप इंटू कर दें और 1/5 कर दें, इंटू कर दें 1/5 कर दें, ठीक है ना। डिवीजन का उल्टा होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो यदि मैं इस डिवीजन को हटा करके मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूं तो इसको रिवर्स कर दें, इन्वर्स कर दें 1/5। यहां भी अगर मैं इंटू लगाता हूं तो 1/5 कर देना है। तो ये 5 मैंने यहां लिख दिया, इसको मैंने इन्वर्स कर दिया 1/5, इसको भी इन्वर्स करके लिख दिया 1/5। 5 से 5 कैंसिल कर लें, 5 5 25, 5 5 25, 1/25, ये आपका आंसर हो गया है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो हमारे पास डिवीजन का साइन है और यदि आप इसे इनटू में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर यहाँ a हो तो इनटू करते समय आप उसे 1/a कर दें, और यदि यहाँ 1/a हो तो इनटू करते समय उसे a कर दें। या मान लेते हैं कि अगर a/b हो तो इनटू में आप उसको b/a कर देना। इस बात को थोड़ा आप ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो डिवीजन का साइन हो, a लिखा है तो आप इनटू में 1/a लिख दें। डिवीजन का साइन है 1/a लिखा है तो आप इंटू में a लिख दें। a/b है और डिवीजन का साइन है तो इंटू करना है तो आप b/a कर देना। क्लियर, कैसे देखते हैं एक क्वेश्चन ऐसा। हमारे पास एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जैसे कि ये देखो आप 9/13 डिवाइडेड बाय 18/26 डिवाइडेड बाय 90/52, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि अगर डिवीजन के साइन को अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो आप अगर a/b लिखा है तो उसे b/a कर देना, ठीक है ना। इतना सा काम आपको करना है। तो ये लिखा मैंने 9/13, इस डिवीजन को मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देता हूं, तो मैं इसको उल्टा करके लिख दूंगा 26/18, इसको भी उल्टा करके लिख दूंगा 52/90। क्लियर, अब सॉल्व कर लो। 9 दूनी 18, 2 से 26 कटेगा 13 बार, 13 से 13 कट गया, अब बच गया 52/90। 52 का आधा होता है 26 और 90 का आधा होता है 45, 26/45, ये हो गया आपका आंसर। है ना आंसर, ठीक है ना। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि डिवीजन हो और आप यदि उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो a/b अगर लिखा है तो उसे b/a लिख देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करते रहना आपके पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 4/5। इसके बाद थोड़ा सा हम डिफिकल्ट लेवल का लेंगे क्वेश्चन। 1/2 का 25 प्लस 12 भागित 3/4 माइनस 32, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं जरा। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक। तो का मतलब होता है गुणा, तो 25/2 कर देते हैं इसको, ठीक, प्लस 12। डिवीजन करना है तो मैंने कहा था मल्टीप्लाई करना हो तो उल्टा कर देना, 4/3 माइनस 32, ठीक है। 3 चौक 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 5 5 25, तो ये हो गया 5 दूनी 10 धन 4 चौक
16 माइनस 32, ठीक है ना। 26 और 32, 32 बड़ा है तो माइनस क्या आ जाएंगे 6, ये आपका आंसर हो जाएगा -6, है ना आसान। आगे बढ़ते हैं, अगले लेवल की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम इसको डिफिकल्ट लेवल पे ले जाते हैं, ठीक। और आपका आज सारा कंफ्यूजन जो है बोर्ड मास को लेकर के कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। और बोर्ड मास का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल उसे करेक्ट करके आएंगे, ठीक है ना। चलते रहिए, बनिए रहिए हमारे साथ, ठीक है ना। 7 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 7, 7, फिर 7 डिवाइडेड बाय 7 का 7 भागित 7, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारे पास, कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। 7 डिवीजन, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं, 14 फिर 7, यहाँ भी देख लेते हैं, का को सॉल्व कर लेते हैं पहले क्योंकि ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, 7 का 7 यानी 7 ही 7 ही 49 और फिर 7। मैंने आपको बोला था कि अगर डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो उसे इनवर्स करते जाएं। 7 इंटू 1/14 कर दें और इसे 1/7 कर देना। यहाँ देखो 7 1/49 कर दो और इसको कर दो 1/7। 7 से 7 कैंसिल कर देना, 7 2 जा 14 होता है, तो ये हो जाएगा 1/14 और ये 49 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये 7 दूनी 14 और ये 7 साथ ही 49, 7/2 या फिर लिख सकते हैं 3.5, ठीक है ना। तो या तो 7/2 लिखो या 3.5 लिखो, ठीक है ना आसान। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमसे बोला गया है कि 42 2 प्लस a इंटू 3 माइनस 22 इक्वल टू 8। तो a की वैल्यू निकालिए, क्या पूछा हमसे, a की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। a का मान बताना हमको, ठीक है ना। बोर्ड मास का इस्तेमाल करते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन आ रहा है तो डिवीजन को सॉल्व करना पड़ेगा। 42/2 प्लस 3a लिख देते हैं इसको, 22 इक्वल टू 8, ठीक है। एक काट देते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। और 22 में से 21 घटा भी लो 7 के साथ, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। 22 में से 21 जाएंगे, 22 बढ़ा इसलिए माइनस का 1 बच जाएगा, उधर हो जाएगा 8। 3a बराबर 8 और ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 8 + 1 9, 3 3 = 9 यानी a की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 3, ठीक है। इस तरीके से आप बोर्ड मास का यूज करके अगर अननोन कोई आपको मान निकालने का बोलता है तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के पर, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल। ये लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है 2 इंटू 3 भागित 2 का 3 गुणित 2 भागित 4 धन 4 गुणित 4 भागित 4 का 4 माइनस 4 भागित 4 गुणित 4, ठीक है ना। ये है आपका क्वेश्चन, इसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। दिखने में बड़ा है मगर आसान होगा, सिर्फ आपको रूल्स का पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करते जाते हैं, दिखते जाते हैं। 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 का 3 2 3 6 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, इंटू 2
ठीक है, इसको भी सॉल्व कर दूंगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 का 4, 4 चौक 16, और ये भी हो जाएगा आपका 4 इंटू 4। ठीक है ना, लेफ्ट से राइट चलना है, ये बात ध्यान रखना आप, है ना। चलो 2 इंटू 3, अगर मैं इसको इंटू करूंगा तो मैं इसको 1/6 कर देता हूं, इंटू 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखो 3 दूनी 6 और 2 से 2 भी कट कर देते हैं, 2 ही बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 प्लस 4 इंटू 4, 4 चौक 16, डिवाइडेड बाय 16, ये 16 आ गया। 4 डिवाइडेड बाय 4, इंटू में उसको 1/4 लिख देता हूं, और इंटू में ये 4 है हमारे पास। ठीक है ना, एक बार वो देख लें जरा, इसको क्या किया मैंने, 2 3 और इस डिवीजन को मैंने मल्टीप्लीकेशन लिखा 1/6, 2 एज इट इज है। 4 प्लस 4 4 जा 16, डिवीजन को मैंने 1/16 कर दिया है, -4, इस डिवीजन को इंटू कर दिया, इस 4 को लिख दिया 1/4, इंटू 4 है हमारे पास। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 16 से 16 भी कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास बचा है 2 डिवाइडेड बाई, ये है 4, 16 1 जा 16 यानी 1 -4। ठीक है, 4 से ये 4 भी कैंसिल आउट कर दिया, एक प्लस का एक माइनस का है, अब बचा 1। 2 डिवाइडेड बाय 1 भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2। क्लियर, ठीक है ना। एक बार और समझ लीजिए, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 का 2 का 3 यानी 2 तिया 6 गुणित 2। ठीक है, डिवीजन 4 प्लस 4 इंटू 4, डिवीजन 4 का 4 यानी 4 चौक 16, 4 डिवीजन 4/4। यहां आते हैं 2 इंटू 3, इस डिवीजन को मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया है, 6 को 1/6 कर दिया, इंटू 2, डिवीजन 4 प्लस 4 इंटू 4 को लिखा 16, डिवीजन को मैंने इंटू करके अपन 16 को अपॉन में डाल देते हैं, -4, इस डिवीजन को इंटू कर दिया, 4 को अपॉन में लिख दिया 1 के अपॉन में, और इंटू 4 एज इट इज। 4 से 4 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, 3 2 जा 6 होता है, और 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया 2 डिवीजन 4 प्लस 16 1 जा 16 यानी 1, माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए तो 4, 4 माइनस का 4 प्लस का कैंसिल, 2 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 2। है ना आसान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है और रूल्स को थोड़ा फॉलो करना है। रूल्स फॉलो करोगे आप बिल्कुल करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे, और कभी भी गलती से भी गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3.8 माइनस 4.2 डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट की तरफ चलते हैं। 3.8 4.2 डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 3, क्लियर, प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, पॉइंट हटा दो, 0 बढ़ा दो, 5 से 5 कैंसिल कर देना, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 7 छंग 42 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3.8 माइनस 6 तिया 18, 6 तिया 18 है ना, ठीक है, और फिर प्लस 20। ठीक है ना, 3.8, 18 20 में से चले जाएंगे तो 2 बचेंगे प्लस के, 2 और 3.8 मिलके हो जाएगा 5.8, 5.8। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, एक बार और बता देता हूँ। 3.8 4.2 डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइडेड, तो 0.5 लिख दिया, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दिया, 5 से 5 कैंसिल कर दिया, पॉइंट पॉइंट कैंसिल क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक डिजिट ही था। 7 छंग 42, 6 तिया 18 और 20 में से 18 गए 2 बचे,
2 और 3.8 मिलकर हो गया 5.8। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है 16 डिवाइडेड 4 का 4 इंटू 3 डिवीजन मंझला कोष्टक 4 इंटू 3 डिवीजन का साइन 3 प्लस 3 छोटा ब्रैकेट बंद मंझला कोष्टक बंद का 4 बड़ा कोष्टक बंद फिर डिवीजन 2 डिवीजन 8 का 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं जरा। बड़ा देख के कभी घबराना नहीं और छोटा देख के कभी करना नहीं। ठीक है ना, तो बड़ा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कर देंगे हम इसको सॉल्व बिल्कुल। देखो 16 डिवाइडेड बाय का है, तो पहले का को आप सॉल्व कर लो। का मतलब मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 होता है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है ना, ये मंझला कोष्टक यहाँ पे है 4 इंटू 3। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 3 और 3 6 होता है। ये बंद का मतलब गुणा होगा, तो चलो अभी मैं का ही लिख देता हूं, डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 8 चौक 32। ठीक है ना, का है इसलिए गुणा कर दिया, का है इसलिए 8 चौक 32। 16 डिवाइडेड बाय 16, अब 16 डिवाइडेड बाय 16 है तो यहाँ 16 डिवाइडेड बाय 16 कर ही देता हूं मैं, इंटू 3। चलो 4 तिया 12 और डिवाइडेड है तो ये 6 यहाँ लिख देता हूं। का ये 4 लिखा है मैंने, 2 बटे में 32 तो ये हो जाएगा 16, 16 दूना 32 होता है। ये हो गया 6 दूनी 12 और ये 16 से 16 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया है, 3 डिवाइडेड 2 का 4 यानी 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाय 1/16। ठीक है, चलो ये हो गया 3/8 और इसको इंटू कर देंगे तो 16 हो जाएगा। उल्टा कर देना है, रिवर्स या इनवर्स बोल दो आप इसको। तो 1/16 को इंटू लगाना है तो मैंने 16 कर दिया। 8 दूनी 16 तो ये हो गया 3 दूनी 6। ये आ गया हमारा आंसर 6। है ना आसान? एक बार और समझ लेते हैं क्या किया। 16 डिवाइडेड बाय 4 का 4 यानी 16 इंटू 3 डिवीजन 4 इंटू 3, 3 और 3 के पहले मैंने लिख दिया 6, का एज इट इज है, और 8 चौक 32। पहले मैंने का वाले को सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना, और छोटा ब्रैकेट भी सॉल्व कर लिया। अब मंझले ब्रैकेट का नंबर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 16 कर सकता हूं, इंटू एज इट इज है 3 डिवाइडेड 4 और 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 को मैंने अपॉन में डाल दिया, 4 थी 12 करके। ठीक है ना, का 4 एज इट इज लिखा हुआ है, 2 डिवाइडेड बाय 32, 2 से 32 काट दिया, 16 हो गया। 16 16 कैंसिल कर दिया, 6 दूनी 12 कर दिया तो 4 दूनी 8 आ जाएगा और 1/16। ये जो डिवीजन का साइन है यानी भाग का चिन्ह है, इसको गुणे में बदलेंगे तो 1/16 को मैं 16 लिख दूंगा, 8 दूनी 16, 2 आएगा, 2 तिया 6। हमारा आंसर कंप्लीट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बोर्ड मास के क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है ना, अच्छा एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन लेके हम इसको फिनिश करेंगे। देखिए दो सही 7/8 भागित 3 सही 5/6 भागित 2/7 का 2 1/3 गुणित बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक 2 सही 6/7 का 4 सही 1/5 भागित 2/3 छोटा कोष्टक बंद गुणित 5/9 बड़ा कोष्टक बंद।
ठीक है, हमें इसका मान चाहिए। ठीक है ना, ठीक। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि टेंशन आ रही, घबराना नहीं है, बड़ा देख के डरना नहीं और छोटा देख के करना नहीं। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको भी हम लोग फटाफट। सबसे पहले कर देंगे इसको सॉल्व। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता ही होगा। 8 दूनी 16 और 16 में जोड़ दो 7, कितना हो जाएगा? 16 और 7 करेंगे तो 23, 23/8 ये डिवाइडेड। ठीक है, 6 12 6 18, 18 और 5 करेंगे तो कितना आएगा? 18 और 5 22/6 है ना। 6 दूनी 12 6 18, 18 में 5 जोड़ देंगे 23 आएगा। सॉरी, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। 18 और 5 23 भागित 2/7 का 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3। ठीक है, इंटू 7 दूनी 14 और 6 20/7 का 4 और 5 20 और 1 21/5 भागित 2/3। ठीक है, छोटा कोष्ठक बंद करके इंटू 5/9। ठीक है, पहले मैंने इन भिन्नों को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब हम आगे का सॉल्व करते हैं। 23/8 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ क्या करेंगे? ये लिखा मैंने 23/6। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा? इन दोनों को सॉल्व करना है पहले। चलो, ये लिखा मैंने 2/7, का मतलब हो गया 7/3। क्लियर? 20/7 का मतलब गुणा होता है 21/5 इंटू 2/3 और इंटू 5/9। 7 से 7 कैंसल आउट कर लेते हैं। 23/8, अब ये हो गया 23/6। अब इस भाग को मैंने कर दिया गुणा। जब भी भाग को गुणा करूंगा तो मैं भिन्न को पलट दूंगा। ये 2/3 है, मैं इसको लिख दूंगा 3/2। ठीक है, ये हो गया 3 दूनी 6। ठीक, चलो इंटू 5 चौक 20 और 7 तिया 21, ये हो गया 4 तिया 12 और इसको उल्टा देते हैं 3/2 और फिर इंटू आ रहा है 5/9। टेंशन नहीं लेना। ठीक है, 2 छंग 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। क्लियर? चलो, ये हो गया 23/8 भागित 23/4, 2 दूनी 4। ठीक है, इंटू 5 दूनी 10, ये 10 लिख दिया मैंने। ठीक, अब पहले इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम करेंगे 23/8 इंटू 4/23। भागित को मैंने इंटू में कन्वर्ट कर दिया है, तो भिन्न को पलट देना है। इंटू 10, 4 दूनी 8, 23 से 23 कैंसल और 2 5 10, यानी इसका आंसर आ गया है 5। ठीक है ना, है ना आसान। तो आज हमने बोर्ड मास का ये क्वेश्चन लिए हैं, इजी से डिफिकल्ट लेवल तक के। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी प्रकार हमारे चैनल को रिस्पॉन्स करते रहें। हम इससे भी और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।